रिस्क मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस। रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को पोटेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्ट कर सकें और अपने पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी बनाए रखें। स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होता है, जिसमें कभी कभी अनएक्सपेक्टेड प्राइसेस मूवमेंट देखने को मिलते हैं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज नहीं अपनाते तो आप अपनी कैपिटल को सिग्निफिकेंट लॉसेस को बढ़ा देते हैं और उसमें कई बार आप रिस्क में भी आ जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट को सिस्टमेटिकली मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपका लॉस लिमिटेड होता है और आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के रूप में सामने आते हैं। स्टॉप लॉस और पोजीशन सीजिंग कैसे करें? स्टॉप लॉस एक प्रीडिफाइंड प्राइस लेवल होता है जहां आप अपनी पोजीशन को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देते हैं ताकि आपका लॉस एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो ही ना। स्टॉप लॉस सेट करने के लिए आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस और मार्केट वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखना होता है कि भैया आप कितना रिस्क झेल पा रहे हैं, क्या आपकी कैपेसिटी है। अगर आपके ट्रेड का डायरेक्शन आपके अगेंस्ट जाता है तो स्टॉप लॉस आपको ज़्यादा लॉसेस से बचा लेता है। आप अपनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी एंट्री प्राइस के हिसाब से ही स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट कर सकते हैं, जो मार्केट के अनफेवरेबल मूवमेंट पर भी ट्रिगर होता है। पोजीशन सीजिंग ये डिटरमाइन करता है कि आप कितनी कैपिटल एक स्पेसिफिक ट्रेड में इन्वेस्ट करेंगे। ये रिस्क मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। पोजीशन सीजिंग डिसाइड करने के लिए आपको अपने टोटल पोर्टफोलियो साइज और उस स्पेसिफिक ट्रेड के रिस्क को कंसीडर करना होता है। आपको अपनी कैपिटल का एक छोटा हिस्सा ही एक ट्रेड में लगाना चाहिए ताकि अगर ट्रेड लॉस में जाता है तो भी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पर उसका मेजर इम्पैक्ट ना पड़े। डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स या स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि ओवरऑल रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। अगर आप अपना पूरा कैपिटल सिर्फ एक या दो स्टॉक्स में लगाते हैं और वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करते तो आपका पूरा पोर्टफोलियो लॉस में चला जाता है। डाइवर्सिफिकेशन से ये रिस्क कम हो जाता है क्योंकि एक एसेट के लॉस को दूसरे एसेट के गेन बैलेंस कर लेता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं ताकि आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो सकें। इस प्रोसेस में एसेट एलोकेशन, रिस्क टॉलरेंस को असेसमेंट और पीरियोडिकली रिव्यू और रीबैलेंसिंग शामिल हो जाती है। आपको अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए और मार्केट कंडीशन के हिसाब से ही एडजस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज कर सकें। फिर हम बात करेंगे भैया ट्रेडिंग की साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या होता है। ये डिसाइड करता है कि आप ट्रेडिंग डिसीजंस लेते वक्त अपने इमोशन को कैसे मैनेज करते हैं। ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज और स्ट्रेटजीज ही नहीं बल्कि आपकी साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फियर यानी कि डर, ग्रीड यानी कि लालच और अदर इमोशंस आपके ट्रेडिंग डिसीजन को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीड, फियर और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। तो ट्रेडिंग के दो सबसे डिस्ट्रक्टिव इमोशंस हैं। एक है ग्रीड जो कि आपको अनरियलिस्टिक प्रॉफिट की उम्मीद में रिस्की ट्रेड्स लेने पे मजबूर कर सकता है, जबकि एक है फियर, आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन के डर से पैनिक सेलिंग करने पर मजबूर कर सकता है। यानी कि अगर आपको लालच ज़्यादा आ गया तो आप कुछ ऐसा ट्रेड भी कर सकते हैं जो कि आपको करना ही नहीं चाहिए। उस टाइम पे मार्केट हो सकता है क्रैश होने वाला हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा फियर है तो कई बार आप फियर के डर से अपना जो ट्रेड बेचना नहीं चाहिए वो ट्रेड आप बेच देते हैं, है ना। इसमें एक चीज़ शामिल होती है ट्रेडिंग प्लान। एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान आप बनाएं, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज़ करें, माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट की चीज़ों को यूज़ करें, एजुकेशन और अवेयरनेस को अपने साथ में लेके चलें ताकि मार्केट में क्या चीज़ें होने वाली हैं उनका आप पहले से एक प्रेडिक्शन लगा सकें, एक अनुमान लगा सकें।